नमः शिवाय। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ भवानी पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र के दाता हरिंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सुख दुख विपद में साथ सदा सांस देने वाले ममता मई नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार हो। शिव शिव एक ऐसा शब्द है जहाँ से हम आप शुरू होते हैं और हम आप खत्म होते हैं। आपको लगता है जो जिंदगी जिसके लिए मिला है, क्या उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ? कभी आपने सोचा है मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या कारण हो सकता है? बस जैसे आया हूँ वैसे पड़ा रहूँ। मेरे कहने का मतलब जैसे एक जानवर होता है उस तरीके से, या अगर ईश्वर ने मुझे भेजा है कुछ कारण से ही भेजा है। ऐसा कोई कारण नहीं होता है कि लोग यहाँ पर एक मानव शरीर धारण करके लोग आए। बहुत सारे कारण हैं जिससे कि उस कारण को हमें उद्देश्य मिला है कि जा एक बार और तुम्हें मानव शरीर देता हूँ। इस शरीर में अगर नहीं आना है या पुनः किसी और शरीर में जाना है तो आपके कर्म पे ही आपका शरीर का पुनर्जन्म होगा। तो क्यों न हम अपने शरीर को त्यागें और एक ऐसे आत्मा में लीन हो जाए कि दोबारा जन्म न हो। क्योंकि कहा गया है 84 करोड़ योनियां हैं। इस योनि में कौन सी किसमें मेरा आत्मा चला जाए किसी को नहीं पता है। तो भैया बहनी, ये मानव जीवन है, इस मानव जीवन को में ही उद्धार कर लें। अपने आप को इतना शिवमय कर लें कि दोबारा इस पाप और पुण्य के कटघरे में न आए और मैं एक आत्मा में लीन हो जाऊं, शिवमय हो जाऊं। तो यही है हम सब की कामना कि अगर दोबारा न जन्म लो। पता नहीं उम्र का पड़ाव कब खत्म हो जाएगा। कभी ये मत सोचो कि हर एक समय का एक उम्र होता है। शिवमय होने का कोई उम्र नहीं होता है। यदि हम शिवमय होंगे तो हम एक नई निर्माण करेंगे, नया रास्ता चुनेंगे। अपने शरीर में दूसरे शरीर में जाना नहीं पड़ेगा। इस आत्मा को हम दोबारा किसी और शरीर का धारण नहीं करेंगे। तो शिवमय बहुत जरूरी है। यदि हम शिवमय होते हैं इस पाप पुण्य की नगरी से दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है अगर यदि इस जन्म को सुखमय बनाना है, दूसरे जन्म को सुखमय बनाना है तो शिवमय होना है। तो आपके ऊपर हर एक निर्भर करता है। क्यों ने? क्योंकि ईश्वर ने ही भेजा है हमें और आपको इस शरीर को से मुक्ति पाने के लिए। तो क्यों न आज से ही हम आप शिवमय होकर इस शरीर को मुक्ति पालें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आप शिव की ओर चल दें और शिव का ही पूजा करें, शिव का ही प्रार्थना करें, शिव को गुरु बनाकर हर एक को काम करें। तभी तो हम इन संसारिक जीवन से, इस शरीर से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे बड़ा यही राज है और कोई राज नहीं है। हमें आपको ईश्वर ने भेजा है इस जन्म को सुधारने के लिए और उस जन्म में न आने के लिए। तो सबसे बड़ी त्याग आपको करना पड़ेगा। नहीं तो हम किसी न किसी योनि में भटकते रहेंगे और 84 करोड़ योनियों में ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो इससे मुक्ति पाना है तो हमें शिव की ओर चलना है। वही शिव जो हम सब को रास्ता दिखाएंगे, वही शिव जो आज से नहीं हजारों साल दियों से पूजे जा रहे हैं। तो एक तो ही है, एक ही तो शिव है, एक ही शिव है जो हम सबका
पाप और पुण्य की लेखा जोखा के हिसाब से वो सब देता है। तो क्यों न हम और आप मिल के शिव की ओर चल दें, इस पाप और पुण्य के गठरी को वही देखेंगे। तो हम उन्हीं का नाम लें, हम उन्हीं के साथ जप करें, हम उन्हीं के साथ तप करें। ये तो माया की नगरी है, इसमें हम और आप फंस गए हैं। इस माया की नगरी को मुक्त पाने के लिए हम और आप शिवमय होना पड़ेगा, शिव को गुरु बनाना पड़ेगा, शिव को तरफ चलना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं शिव की तरफ। हमारे साहब भैया ने 3 सूत्र दिया है, इन 3 ही सूत्रों से हम और आप का कल्याण होगा। इन्हीं 3 सूत्रों में हम और आप लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। हम और आप इस जन्म को भी कल्याण कर सकते हैं। हम संसारिक जीवन में बंधे हैं कि ये नहीं कि हम शिव को याद न करें। आप जरा सोचिए अपने माता पिता की, अगर यदि आपको ज़रूरत पड़ता है तो अपने माता पिता के पास जाते हो, अपने बच्चों की ज़रूरत पड़ता है तो आपके पास आते हैं, आपकी ज़रूरत किसी और को पड़ता है तो ज़रूर मिलता है। तो क्यों न इन ज़रूरतों को जानते हुए शिव के लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारा जीवन तो शिव का है, बट आपको नहीं पता है शिव ही तो हमें आपको जिंदा रखे हुए हैं। जब चाहे तब वो अपनी रस्सी छोड़ेंगे और आपका आत्मा ले लेंगे। उनको तो एक बहाना चाहिए। आज के युग में बहाने तो बहुत पड़े हैं। अभी आप चल रहे हो, अभी आपका कुछ हो जाए, शिव का गठरी जब खुल गया ना तो आपको जाना पड़ेगा, किसी को कोई बस नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब तक हम आप इस धरती पर रहें तो शिवमय कहना है। जरा सोचिए, ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, बस उन्हीं का नाम लेंगे। तो इसीलिए हम आप शिवमय हो जाएं। पाप और पुण्य की गठरी उनके पास है, बस हमें कर्म करना है, हमें करते जाना है, अच्छे कर्म करना है। तो हम और आप आने वाले भविष्य सब कुछ सही होगा, आने वाला फ्यूचर सब कुछ सही होगा, क्योंकि हम और आप कभी दिल से शिव को पुकारा, कभी भाव दिया, कभी मन लगाया नहीं। क्योंकि मन एक शैतानी हरकत करता है, उस मन को कंट्रोल करने के लिए हमें और आपको शिवमय होना पड़ेगा, और शिव को पाने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा। शिव ऐसे नहीं मिलते हैं। शिव गुरु ये नहीं कहते हैं कि हम और आप, हम और तुम, ये संसार जितना है वो शिव का ही है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। आज हम जिस शरीर का घमंड करते हैं, जिस पैसे का घमंड करते हैं, एक दिन वह चूर हो जाएगा, क्योंकि शरीर को कभी घमंड नहीं करना पड़ता और पैसे को कभी घमंड नहीं करना पड़ा। पैसा एक दिन धीरे 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 जब आपकी अवस्था आएगी तो ज़रूर आप इस मोह माया से दूर भागेंगे और शिव की तरफ जाएंगे। और ये शरीर जो है आज तो जमा दिख रही है, कल आपका साथ छोड़ेगा, तो बस ऊपर वाले का ही नाम ले। और आप खुद कहेंगे इतने सालों तक, इतने सदियों तक मैं क्या किया, कुछ नहीं किया, शिवमय हुआ ही नहीं। तो इसलिए आज से ही शिवमय में लग जाइए और इस शरीर को शिव की तरफ कर दीजिए। यहीं से कल्याण होगा, उद्धार होगा। जय शिव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दया करो, दया करो, दया करो शिव। नमः शिवाय।